वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइलम गैस्ट्रैकिया। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमिक और ट्राइकोस कहते हैं हेयर्स को। इस फाइलम के जो मेंबर हैं उनकी एपिडर्मस जो है वो सिलिएटेड होती है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इस फाइलम का नाम रखा गया गैस्ट्रैकिया। इस फाइलम की जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो 500 हैं। सारे मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग है और ये बॉटम सेडिमेंट्स में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन इन्वायरमेंट में भी। इनका जो साइज़ होता है वो 0.01 से 4 मिलीमीटर तक ये लंबे होते हैं। ये जो फाइलम है इसके पास सिर्फ एक क्लास है जो आगे से 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी हमने एसिलोमेट पढ़े उनके पास क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं थी। उनकी जो बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मल थी, लेकिन ये जो फाइलम है इसके पास क्यूटिकल प्रेजेंट है। एपिडर्मस के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। इनकी जो डार्सल क्यूटिकल है वहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बाज़ में ब्रिसल्स होते हैं और बाज़ में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल के नीचे जो लेयर है वो एपिडर्मस है। इनकी जो एपिडर्मस है वो सेंशिएटियल है, यानी फ्यूज्ड सेल विच आर मल्टी न्यूक्लिएट। नेक्स्ट है सेंसरी स्ट्रक्चर। इनका जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो हेड रीजन पे प्रेजेंट होता है। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके कौन से हैं? टफ्ट होता है, गुच्छा होता है सीलिया का। जैसे ये इनका हेड रीजन है और यहाँ पर ये जो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये जो नज़र आ रही है, टफ्ट एक गुच्छा नज़र आ रहा है, ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर हैं जो सेंस का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम है बाकी एसिलोमेट्स की तरह ब्रेन यानी सेरिब्रल गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है और एक पेयर होता है लेटरल नर्व कार्ड्स का। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फाइलम निमर्टिया की तरह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है। एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसके जो मुश्तमिल होती है माउथ पर, मस्कुलर फेरिंग्स पर, स्टोमिक, इंटेस्टाइन और लास्ट एनस। हम कह सकते हैं कि इनमें जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ये हमने बात की, ये बॉटम सेडिमेंट्स में रहते हैं। इनकी जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर है, यानी पंपिंग एक्शन का काम करती है। ये अपनी फेरिंग्स की मदद से ये ऑर्गेनिक डिटर्टियस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ते हैं। इनकी जो टेल है वो फॉक्ड होती है, यानी डिवाइड होती है। ये इनकी फॉक्ड है जो कि क्या है? डिवाइड है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉक टेल। इनकी टेल पे एडेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है, ये जो दो जो हैं वो एडेसिव ग्लैंड्स हैं जो कि इनकी फॉक टेल में प्रेजेंट है। इन एडेसिव ग्लैंड्स का काम होता है चिपकने में मदद देना। इन्होंने जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ना होता है तो ये अपने एडेसिव ग्लैंड की मदद से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बाकी एसिलोमेट्स की तरह प्रोटोनेफ्रिडिया है। जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं उनमें पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, जबकि जो मरीन हैं उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं होते बल्कि एब्सेंट होते हैं। इनका जो प्रोटोनेफ्रिडिया है दूसरे एसिलोमेट के प्रोटोनेफ्रिडिया से मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया की डेफिनेशन हम करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो जो नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स की एंडिंग जो होती है वो स्वेलन होती है, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल जो हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं। बाकी जितने भी एसिलोमेट्स हैं उनके फ्लेम सेल में सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन जो गैस्ट्रैकिया है इनके फ्लेम सेल में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते बल्कि एक ही लॉन्ग फ्लेजेलम प्रेजेंट होता है। इनका जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो मॉर्फोलॉजिकली दूसरे एसिलोमेट से मुख्तलिफ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मरीन स्पीशीज़ हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं और हर्मेफ्रोडाइटिक होती हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं
और पार्थेनोजेनेटिक होती हैं। पार्थेनोजेनेसिस की मदद से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। इनमें पार्थेनोजेनेसिस होती है। पार्थेनोजेनेसिस हम कहते हैं एग की डेवलपमेंट होती है बगैर फर्टिलाइजेशन के। सो फीमेल जो है दो तरह के अनफर्टिलाइज एग जो है प्रोड्यूस करती है। एक को हम कहते हैं थिन शेल और दूसरा होता है थिक शेल। जो थिन शेल है उसकी हैचिंग होती है फीमेल में जब कंडीशन जो है वो इन्वायरमेंट की फेवरेबल होती है। थिक शेल की हैचिंग फीमेल में होती है, लेकिन ये जो शेल है थिक होता है। सो ये अनफेवरेबल कंडीशन में काफ़ी लंबे अरसे तक ये स्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट हम कहते हैं कि जिसमें लार्वा की फॉर्मेशन नहीं